नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल 7 एंड 8 आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। आइए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है और हमें ये बताना है कि वो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है। आइए देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें दो चीज़ें बतानी है कि तीन चीज़ें बतानी है कि हम पहले तो ये बताना है कि सिमिलर हैं या नहीं है, और अगर सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया से वो सिमिलर हैं, और उसको अगर दोनों ट्रायंगल को फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर वो सिमिलर अगर हैं तो उसका सिंबॉलिक नोटेशन भी हमें लिखना है। इसने लास्ट में क्या बोला है, आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जो पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उन पेयर ऑफ ट्रायंगल को सिंबॉलिक नोटेशन में लिखना है। सिंबॉलिक नोटेशन सिंपल सा ही है, इसमें कुछ नहीं है। आइए देखते हैं कौन से पेयर्स ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। फर्स्ट पेयर में देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नज़र आ रहे हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या हैं, इक्वल है। एंगल ए पी के इक्वलेंट है, बी क्यू के इक्वलेंट है, सी आर के इक्वलेंट है। सिंस ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं। किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर है? बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। और इसकी सिंबॉलिक नोटेशन क्या होगी? सिंबॉलिक नोटेशन है ए बी सी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, इसको सिंबॉलिक नोटेशन कहते हैं। और ये जो साइन है ये क्या है, बेसिकली सिमिलैरिटी का साइन है। कॉन्ग्रेंट का साइन आपको पता ही है, इसके नीचे इक्वल टू आ जाता है सिमिलर साइन के नीचे। तो आपको सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ यही वाला सिंबल यूज़ करना है दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए सिंबॉलिक नोटेशन में। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर शेप में करने के लिए आपको ट्रायंगल ए बी सी रोटेट करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको रोटेट कर देंगे तो ए बी क्या बन जाएगा, बेस, और बी सी क्या बन जाएगा, अल्टीट्यूड, और ए सी क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो बेस ए बी बना है वो किसके साथ मैच होगा, क्यू आर के साथ। 2/4 रेशियो बनेगी। ए बी किसके साथ मैच करेगा, क्यू आर के साथ। तो रेशियो क्या बन जाएगी, 2/4। बी सी पी आर के साथ ऑल्टीट्यूड बनाएगा 2.5/5, और ए सी पी क्यू के साथ मैच बनाएगा 3/6। तो अगर आप 2/4, 2/5 और 3/6 की रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो बनेगी, सभी की 1/2 रेशियो बन जाएगी। क्योंकि सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो बना रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर माना जाएगा। आपको मैं अपने रजिस्टर में भी बता देता हूँ। देखिए अगर आप ए बी अपॉन क्यू आर, इसको रहने डायग्राम को मत देखिए, आप देखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी। इनकी रेशियो क्या बन जाएगी, इनकी रेशियो बन जाएगी 1/2। तो और सिंबॉलिक नोटेशन क्या बन जाएगी, बाय साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, या क्यू पी क्यू, इसको हम हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, एंगल ए किसके साथ मैच कर रहा है, क्यू के साथ, और बी किसके साथ मैच कर रहा है, आर के साथ। तो ए बी सी लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल क्यू आर पी लिखेंगे। तो
ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी ट्राइंगल। पी क्यू आर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जो सिमिलर साइड्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको। तो ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर है। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दोनों ट्राइंगल का अगर हम साइड्स देखते हैं तो वो सिमिलर नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर सेम रेशियो नहीं बना रही हैं। अगर मान लो 2/4 और 3/6 की रेशियो देखते हैं तो 1/2 आती है, लेकिन 2/7 की रेशियो जो है 2/7 की रेशियो 5 के साथ 1/2 रेशियो नहीं बनाएगी, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर नहीं है तो इसका जस्ट आपको ये लिखना है कि बोथ ट्राइंगल एल एम पी एंड डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। आइए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे 70 डिग्री का एंगल एम जो दिया गया है वो ऊपर की साइड दिया गया है, ये नीचे की साइड दिया गया है। तो इसको और इसकी सिमिलरिटी अभी कैसे बनेगी, अगर आप इसको फ्लिप कर देते हैं फिर बनेगी आपकी। तो सबसे पहले बिना फ्लिप करके देखते हैं। 2.5 पी क्यू के साथ मैच कर रहा है, एम एल क्यू आर के साथ मैच कर रहा है और 70 डिग्री उनके बीच में एंगल है। तो बाय साइड एंगल साइड ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आप इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि 70 डिग्री ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। इसको अगर आपको नीचे की तरफ लेके आना है तो इस ट्रायंगल को एन एम एल को फ्लिप कर देना आपने, यानी कि जो एम एल है वो बेस बन जाएगा क्यू आर की तरह और एन एम एन आल्टीट्यूड बन जाएगा और एन एल क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसकी सिंबॉलिक नोटेशन कैसे लिखेंगे, इसकी सिंबॉलिक नोटेशन लिखेंगे एन एम एल इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ये एन एम एल मैंने एम एम जो एंगल है वो किसके इक्विवेलेंट है, क्यू के इक्विवेलेंट है। तो आपको ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये ध्यान से लिखनी है कि एन एम एल ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। आपको पता है कि जो सेंटर में अल्फ़ाबेट होता है वो एंगल होता है, तो एम एंगल क्यू के बराबर है। तो आपने सिंबॉलिक नोटेशन लिखनी है ट्राइंगल एन एम एल इज सिमिलर टू पी क्यू आर। आई होप दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर कैसे प्रूव हुए हैं समझ आ गया है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। तो आपको मैंने ये भी समझा दिया कि 70 को अगर आपने इसके साथ बेस बनाना है तो आपको ये फ्लिप करना पड़ेगा ट्राइंगल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो ए बी और बी सी साइड गिवन है उनके बीच में एंगल एनक्लोज होता है बी, और बी हमें यहाँ पता नहीं है, हमें तो एंगल ए के बारे में बताया गया है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो डी एफ और ई एफ के बीच में तो 80 डिग्री एंगल एनक्लोज है। तो ये साइड तो ये कंसेक्टिव साइड्स जो है डी एफ और ई एफ के बीच में 80 डिग्री है, तो ये रेशो इसके साथ नहीं बना सकती, क्योंकि इसके लिए ए बी और ए बी तो गिवन है, ए सी भी गिवन होना चाहिए था, कंसेक्टिव साइड होनी चाहिए थी। कंसेक्टिव का साइड का मतलब लगातार दो साइड्स के बीच में एंगल 80 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ए सी मिसिंग है, इसलिए ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर नहीं है। तो फिफ्थ पार्ट भी आपका जो है ट्राइंगल्स का पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। एक थर्ड पार्ट सिमिलर नहीं है और एक आपका फिफ्थ पार्ट सिमिलर नहीं है। अब सिक्स पार्ट में कि देखते हैं डी ई एफ में एफ एंगल हमें फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर में पी एंगल फाइंड आउट करना है हमें। अगर एफ एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। दो एंगल्स हमें गिवन है 70 और 80, दोनों का सम कितना आ गया 150। 150 को 180 में से माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री एंगल एफ का मेजर आ जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे पी का मैयर क्या होगा, 80 + 30 110, और 180 में से 110 गया 70, तो एंगल पी 70, एंगल एफ 30, और सारे तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डी ई एफ के पी के ओ आर के साथ मैच करते हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा इसकी सिंबॉलिक नोटेशन कैसे लिखेंगे। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी सिंबॉलिक नोटेशन लिखेंगे। डी ई एफ इज सिमिलर टू पी के आर, तो ये सिंबॉलिक नोटेशन है। तो ये तीनों एंगल आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल डी ई एफ और पी के आर क्या है, सिमिलर, और इसकी सिंबॉलिक नोटेशन डी ई एफ सी सिमिलर टू पी के आर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन है, इन फिगर triangle ODC is similar to OBA and BOC angle is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, DCO and angle OAB. तो दोस्तों हमें ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है AB और CD, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल हैं AOB और DOC। हमें एंगल D गिवन है, ODC हमें गिवन है 70 डिग्री, और एक एंगल BOC गिवन है 125 डिग्री। हमें एंगल DOC फाइंड आउट करना है, DCO फाइंड आउट करना है, यानी एंगल ये जो इस ट्रायंगल में DOC है, इसमें DOC और DCO फाइंड आउट करने हैं, और नीचे वाले AOB ट्रायंगल के अंदर एंगल A फाइंड आउट करना है, OAB। एंगल A बोल लीजिए या एंगल OAB बोल लीजिए, सेम बात है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं DOC एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। सिंस BD इज ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बने हुए हैं, एक एंगल BOC बना हुआ है और एक एंगल DOC बना हुआ है। DOC हमें पता नहीं है, लेकिन BOC हमें पता है कितना है, 125। स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन आपको पता है 180 मैयर होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का मैयर जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। हमें एक एंगल पता है तो दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, BOC प्लस COD कह लीजिए या DOC कह लीजिए, COD इज इक्वल टू 180। दोनों एंगल का BOC और COD का सम कितना है, 180। 125 BOC हमें गिवन है, COD अब हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180। तो COD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 125। तो COD का मैयर कितना आ गया, 55 डिग्री मैयर आ गया। COD को मैंने कैसे लिख दिया, DOC। तो एक फर्स्ट एंगल हमें DOC फाइंड आउट मिल गया है, कितना है, 55 डिग्री। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, DOC का मैयर 55 है। अब DCO अगर ये 70 है, ये 55 है, तो एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का मैयर कितना होता है, 180 होता है, ये भी आपको सभी को पता ही है। तो ये 70 है एंगल DOC इज 55, तो C कितने का होगा, CDO कितने का है, 70, COD कितने का है, 55, और DCO हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 55 प्लस जो हमें चीज़ें गिवन है या हमने जो फाइंड आउट कर लिया है वो मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। 70 प्लस 55 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। 180 में से 125 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, DCO का मैयर कितना आएगा, 55। तो एंगल DCO भी कितना है, 55 डिग्री है, और DOC भी कितना आया था, 55 डिग्री है। तो ये DCO
ओ 55 डिग्री बन गया है। अब एंगल ओ ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये दो ट्रायंगल्स जो बने हैं वो पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं। ओ ए बी का मेजर वही होगा जो बी सी ओ का मेजर है, सी का जो मेजर है वही क्या होगा, एंगल ए का मेजर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सिंस बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, अल्टरनेट एंगल है, रीज़न बता दिया मैंने। डी सी ओ की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की है, 55 डिग्री फाइंड आउट की है, और एंगल ओ ए बी का मेजर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री ही मेजर उसका एंगल ओ ए बी का मेजर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको अब पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व करना था। आई होप अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो राइटर ने हमें बेसिकली क्या गिवन है हमें कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है जिसमें लाइन ए बी डी सी के पैरेलल है, और इस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। प्रूव क्या करना है हमें, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो ये रेशियो हमें प्रूव करनी है। तो रेशियो प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वलेंट है, और एंगल जो 3 है वो 4 के इक्वलेंट है। ऐसा क्यों है ये, क्योंकि आपके ये दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स माने जाएंगे। यानी 1 और 2 अगर इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वलेंट है क्योंकि दोनों के हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और एंगल 5 जो है 6 के इक्वलेंट है, क्यों इक्वलेंट है, क्योंकि दोनों के हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपको बस ये तीनों एंगल्स ही इक्वल प्रूव करने हैं, और उसके बाद ये बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो वही बात कह रहा है कि ए ओ बी और सी ओ डी में एंगल 1 2 के इक्वलेंट है, एंगल 3 4 के इक्वलेंट है, और एंगल 5 6 के इक्वलेंट है। फर्स्ट 2 जो एंगल्स इक्वल हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और 5 और 6 क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी इज सिमिलर बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर ए ओ बी सी ओ डी के सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो उनकी जो रेशियो है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, वो रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर ओ ए इज अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो यही हमें दोस्तों प्रूव करना था थर्ड क्वेश्चन में, कि दोनों दो साइड्स की जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपका फिर भी डाउट है तो वो डाउट आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। इन तीनों एग्जांपल को आप थोरोली वीडियो देख के आप समझने की कोशिश करना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 4 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।